हेलो साथियों, आप सभी को पता है कि भारत में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। कौन-कौन से? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। इन तीनों कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को महत्व दिया गया है। क्या किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को महत्व दिया गया है, लेकिन इसके लिए जरूरत थी एक एसओपी की कि किस प्रकार से आपको काम करना है। एक एसओपी की आवश्यकता थी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की आवश्यकता थी कि इस प्रकार से ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, इस प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, इस प्रकार से फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, इस प्रकार से वॉइस सैंपल लिया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें इस एसओपी के अंतर्गत बताई गई हैं। और यह भी इसमें बताया गया है कि इस एसओपी में कि एविडेंस किस प्रकार से कोर्ट में पेश किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट माने गए हैं उनका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। तो साथियों, अभी जब नया कानून लागू हुआ था उस समय बहुत सी दिक्कत ये आ रही थी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सीजिंग के समय, कार्रवाई के समय वीडियो ऑडियोग्राफी करनी है, तो उसका एक तय पैमाना क्या है कि किस प्रकार से किया जाएगा और वो कोर्ट में मान्य होगा। तो भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से एक एसओपी जारी की गई है, वही एसओपी हम आपको बताने जा रहे हैं। भाग 1 में हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे, इसी प्रकार हम आपको भाग 1, 2, 3, 4, भाग 10 तक में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एसओपी से संबंधित हमारे जितने भी भाग आएंगे उनको भी जरूर देखें। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो साथियों, भारत में तीनों नए कानून लागू हो चुके हैं। इन तीनों नए कानूनों के मद्देनजर इस प्रकार से एक एसओपी जारी की गई है ताकि न्याय जल्दी मिल सके, यानी कि स्पीडी ट्रायल हो सके। और यह होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जब बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब काम किया जाएगा तभी यह संभव है। तो ऐसे में एक एसओपी निर्धारित की गई है जिसमें कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट तक चार्जशीट पुटअप करना, आगे की प्रोसीडिंग कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो तीनों नए कानून हैं, ये तीनों नए कानून लागू हो चुके हैं। और तीनों नए कानून जो लागू हुए हैं, इन तीनों नए कानूनों में प्रावधान किया गया है, दंड बढ़ाए गए हैं, जुर्माना भी बढ़ाया गया है। और ये तीनों कानून इस प्रकार से बनाए गए हैं कि कमजोर लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कमजोर लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ इन तीनों कानूनों में, यानी भारतीय न्याय संहिता में इस बार संगठित अपराध, आतंकवाद या अन्य अपराधों से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों को कंट्रोल करेंगी। तो साथियों, ये तीनों कानून जो बनाए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आ जाती है कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि क्यों किया जा रहा है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है इसमें कि भाई इसके उद्देश्य क्या है।